राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। कल की बात है, मैं अपने एक यूट्यूबर मित्र की एक वीडियो देख रहा था। उनके साथ एक पैनलिस्ट बैठे हुए थे, काफी सीनियर पैनलिस्ट हैं, काफी अनुभवी हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, समझदारी की बातें करते हैं। वो दोनों मेरे मित्र हैं। वो दोनों मिलकर ये डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा का एक वोटर वर्ग, खासतौर पे सवर्ण, यूजीसी वाले गाइडलाइंस को लेके मोदी से नाराज है। ये नाराजगी भाजपा से उतनी नहीं है या अन्य नेताओं से उतनी नहीं है, सिर्फ मोदी जी से नाराजगी है। नाराजगी नहीं, निराशा है। ऐसा कुछ लोग हमारे जैसे, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल मानता हूं, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, जबकि वो दोनों ये कह रहे थे अपनी बातचीत में कि ऐसा कुछ नहीं है। एक मित्र बता रहे थे कि मैं तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूं, मैं पूरा देश घूमता हूं, मुझे कहीं पूरे देश में कहीं ऐसी कोई नाराजगी नहीं दिखाई देती। ये जो है वो आइसोलेटेड है, इससे ज्यादा चिंतित परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों और उनके जैसे और बहुत सारे यूट्यूबर्स ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग, हमारे जैसे लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, उनके वीडियो के नीचे मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े। उन कमेंट्स में भी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। ये तो हम लोग, हमारे जैसे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या हमारे जैसे लोग व्यूज और खाली उनके लिए इस प्रकार की वीडियोस बना रहे हैं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। दूसरी तरफ मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का ये आकलन है कि नहीं, वाकई नाराजगी है। और नाराजगी सिर्फ नाराजगी नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं एज ए दर्शक आपसे, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मोदी जी के प्रति कोई नाराजगी या निराशा का भाव वाकई है? नंबर वन। नंबर टू, नाराजगी मोदी जी से है या बीजेपी से है? तीसरा, मैं एक भी ये भी जानना चाहूंगा कि सारी नाराजगी के बाद में, जैसे मैं निराश हूं, नाराज हूं मैं भी, वोट बीजेपी को ही दूंगा। पर आप क्या सोचते हैं? अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा था हम तो नोटा दबाएंगे, बहुत से लोगों ने कहा हम वोट देने ही नहीं जाएंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं हम सबक सिखाएंगे। अलग अलग सबकी राय होती है। अच्छा, मुझे भी अब सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या वाकई हम ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे, और क्या है एक्चुअल पोजीशन, ग्राउंड में क्या है। जब मेरा ये मानना है, मैं अब पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बोल चुका हूं कि मामला सिर्फ यूजीसी का नहीं है, यूजीसी गाइडलाइंस का ही नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मोदी जी से के प्रति वोटर्स में थोड़ा सा ऊबन का भाव है, ऊब गए एक ही चेहरा देख देख के। एक बात तो तय है कि अब मोदी जी की लेक्चर्स, उनकी भाषण लोग नहीं सुनना चाहते, बोर हो गए। एक और बड़ी चीज बड़ी चर्चा में है इन दिनों की, परसों मोदी जी मेरठ में थे और रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो, दो सेवाओं का उद्घाटन किया। एक तो मेरठ के अंदर मेट्रो सेवा शुरू हुई है, नंबर दो रैपिड रेल, जो कि शायद मेरठ में पता नहीं कहां से शुरू होकर दिल्ली सराय काले उसका टर्मिनल बना है निजामुद्दीन के पास,
और वो ये जो है 30-40 किलोमीटर की दूरी मात्र शायद 25-30 मिनट में ऐसे ही कवर कर देती है। मतलब वाकई बहुत तेज ट्रांसपोर्टेशन की एक सुविधा मोदी जी ने देश को सौंप दी है। उस रैली में जब मोदी जी गए थे तो बहुत सारे विजुअल्स ऐसे दिखाए गए कि रैली में बहुत सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता हूं। आजकल रैली में कोई जाना नहीं चाहता, किसी के पास फुर्सत नहीं है, और रैलियों में भीड़ हमेशा जुटाई जाती है। हाँ, एक जमाने में मोदी जी आ रहे हैं, सिर्फ इतनी ही घोषणा पर्याप्त होती थी। गांव में बसें लगा दी जाती थी। गांव में बसें तो फिर भी लगानी पड़ती थी। मुझे याद है बनारस में कई रैलीज हुई हैं जिनमें हमारे गांव से भी बसें जाती थी। तो सिर्फ गांव में बस लगा दी जाती थी, लोग उस बस में बैठ जाते थे, जाके रैली सुन के आते थे। परंतु इस बार मेरठ में रैली एकदम खाली गई है। बसों में लोग नहीं आए, और एक दो वीडियो ऐसी चल रही हैं जहां लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो कि मेरठ से पूर्व सांसद भी थे और एक जमाने में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा ने बड़ी जबरदस्त प्रचंड विजय हासिल की थी। वाजपेयी जी जो हैं वो लोगों से अपील करते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, परंतु लोग उस रैली में नहीं जा रहे। मुझे एक रैली और याद आती है, इफ यू रिमेम्बर, 2014 से पहले जबकि शीला दीक्षित जी जीवित थी, तो दिल्ली में एक रैली की थी कांग्रेस पार्टी ने। उसमें राहुल जी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो कुर्सियां तो वैसे ही खाली पड़ी थी, और जैसे ही राहुल जी बोलने के लिए खड़े हुए तो जो थोड़े से 2, 4, 10, 20, 150 लोग बैठे थे वो भी उठ के जाने लगे। तो शीला दीक्षित जी ने बड़ी मार्मिक अपील की थी, अरे भाई रुक जाओ, राहुल जी को सुन के जाना प्लीज। पर पब्लिक रुकी नहीं, चली गई थी। तकरीबन धीरे धीरे वही पोजीशन मोदी जी की भी हो गई है। मोदी जी के प्रति लोगों में एक फटीग, जिसे मैं कहता हूं, इंग्लिश में वर्ड है फटीग, हिंदी में कहते हैं थकावट का भाव आ गया, ऊबन का भाव आ गया। उसके लिए मैं एक और एनालॉजी दिया करता हूं कि भाई जब नई नई शादी होती है ना, तो नई नवेली पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा चाव होता है लोगों को, पर 12-15 साल बाद वो चाव खत्म हो जाता है भाई, धीरे धीरे। एक और एनालॉजी में दिया करता हूं कि आपको शाही पनीर कि सब्जी कितनी ज्यादा क्यों ना पसंद हो, एक दिन आप खाएंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी, दूसरे दिन भी ठीक लगेगी, तीसरे चौथे पांचवें दिन भी खा लेंगे। पर अगर रोज रोज आपको शाही पनीर खिलाया जाए ना सुबह शाम, तो फिर आप ऊबन हो जाती, फिर आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। वो रोज रोज खाने और देखने की ऊबन है। वही अगर 15 दिन का गैप डाल के अगर फिर से खिलाई जाए, फिर आप उतने ही चाव से खाएंगे। पर एक कितनी भी फेवरेट चीज क्यों ना हो, आप रोज नहीं खा सकते, रोज उसका सेवन नहीं कर सकते। मोदी जी के साथ भी ये फटीग आई है, और दुनिया के हर नेता के साथ आती है। तो यदि मोदी जी के प्रति भी अगर फटीग का भाव आ रहा है पब्लिक में, पर इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वोट नहीं मिलेंगे। वोट मिलेंगे, चाहे कितनी वोटर्स फटीग आ जाए, वोट मिलते हैं। 1-8% फ्लोटिंग वोट इधर उधर हो सकता है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जनता थोड़ी सी नाराज है, यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर, स्पेशली सवर्ण वोट नाराज है। नॉर्थ इंडिया में तो ये नाराजगी हम लोगों को दिखाई भी दे रही है। अब मेरे वो दोनों मित्र और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया या पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, किसी किस्म की कोई नाराजगी है ही नहीं। अब ऐसे में मेरे या किसी का भी कंफ्यूज हो जाना तो स्वाभाविक है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, भैया आप बताओ, कहीं मैं ही तो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं? और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं तो बकायदा एक वीडियो बनाई जिसमें हेडलाइन लगाई थी कि मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आ गई। मेरे एक और मित्र ने पर बड़ा काट्य तर्क दिया, उन्होंने कहा यार 1 महीने में आ गई है एंटी इनकम्बेंसी। तो मैंने कहा
बात तो आप जवाब सवाल तो आपका जायज है। अभी कुछ दिन पहले 2-3 महीना पहले ही तो 2-3 नवंबर में ही तो हुए हैं। बिहार में क्या प्रचंड बहुमत से भाजपा और सहयोगी दल जीते हैं, प्रचंड बहुमत, 203 सीट। वो निश्चित रूप से मोदी जी का करिश्मा वहां काम कर रहा था। उसके बाद मुंबई महानगर पालिका और पूरे महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने स्वीप कर दिया। उस दिन तक मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कोई उबन नहीं थी। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो क्या ये सिर्फ यूजीसी गाइडलाइंस के तौर पे एक फौरी उबाल है जो कि समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? हो सकता है, हो सकता है समय के साथ लोग भूल जाते हैं। वैसे शायद 21 मार्च को कोर्ट में डेट है। हो सकता है कोर्ट ने अभी फिलहाल तो स्टे दिया है, कोर्ट कोई फाइनल रूलिंग दे दे। वैसे बेहतर तो यही होता, मैं ये मानता हूं कि मोदी सरकार इस पे चुप रहने की बजाय पब्लिक को एड्रेस करे, उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करे और सवर्ण पॉपुलेशन को, सवर्ण वोटर को, सवर्ण बच्चों को ये एश्योर करे कि नहीं जी, हम यूजीसी गाइडलाइंस में एक धारा, दो ही तो बातें ऐड करनी है। पहली है कि सभी बच्चों को, सभी छात्रों को, यदि उनके साथ किसी किस्म का कोई भेदभाव किसी ने भी किया है तो कंप्लेंट करने का अधिकार होगा, पहला। और दूसरा, झूठी कंप्लेंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सिर्फ ये 2 क्लॉज ऐड करने। इस अच्छा, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब अगर ये गाइडलाइंस वापस लेती है सरकार तो किरकिरी होगी, किरकिरी ऐसे होगी कि सवर्ण तो खुश हो जाएगा पर पिछड़ा और दलित नाराज हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया पिछड़ा और दलित को भी नाराज क्यों करना और सवर्ण को नाराज क्यों करना? सारे खुश रहे, सारे खुश हैं कि ठीक है इक्विटी गाइडलाइंस रहेंगी, परंतु हर बच्चे को कंप्लेंट का अधिकार। आज जो सवर्णों से जो अधिकार छीन लिया गया है वो उनको दे दीजिए, इससे कोई ऑब्जेक्शन किसी वर्ग को हो नहीं सकता। ओबीसी भी खुश, दलित भी खुश। और जो दुरुपयोग करेगा कानून का, जो झूठी रिपोर्ट करके किसी को फंसाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, इससे भी कोई नाराज नहीं होता है। परंतु मुझे लग रहा है कि एक आसान विकल्प, आसान रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद मोदी गवर्नमेंट इस विकल्प का चुनाव नहीं कर रही है। ये जो 2 चीजें सिर्फ ऐड करनी है यूजीसी गाइडलाइन में, उसको नहीं कर रही है। इससे मुझे लगता है कि नहीं, कोई बड़ी प्लानिंग है, कुछ बड़ा डिजाइन है जो कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मोदी सरकार ने ये सोच समझ के ये यूजीसी गाइडलाइंस वो लेके आई थी और शायद उनका निशाना ओबीसी समाज के एक बड़े वर्ग और दलित समाज के एक बड़े वर्ग, बड़े वोटर वर्ग को भाजपा से जोड़ने का है। हो सकता है हम लोग समझ ना पा रहे हो, या ये भी हो सकता है कि हम लोग सवर्णों की नाराजगी को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। इतनी नाराजगी है नहीं। जो थोड़ी बहुत नाराजगी है वो सिर्फ सोशल मीडिया में भी कुछ एक हैंडल्स की वॉल पे, जैसे मेरी वॉल पे तो नाराजगी दिखाई देती है मुझे। हो सकता है अन्य बहुत सारे लोग न्यूट्रल भी हों, पर मुझे अपनी जजमेंट पे, मेरी जजमेंट कभी पब्लिक मूड, पब्लिक सेंटिमेंट भांपने में कभी फेल आमतौर पे होती नहीं है। और मैं कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करता। और मैं आपको बताऊं कि जब यूजीसी गाइडलाइंस आई थी शुरू में, तो मुझे तो खैर पता नहीं चला। जब पता चला, जब मैंने रिएक्शंस को देखना पढ़ना शुरू किया, और ये गुस्सा धीरे 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 बढ़ा है। तो अब हमें लग रहा है कि भाई पब्लिक बहुत नाराज है, कुछ लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल नाराज नहीं है।
अभी एक तो पहले तो सबसे पहले आप बताइए मुझे एज अ दर्शक कि क्या मेरा आकलन गलत है कि अच्छा एक बात, गलती हो सकती है भाई, हमसे हो सकती है। और जब आदमी जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको हर चीज नेगेटिव दिखाई देने लगती है। ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। तो हमें हम कहीं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे। ऐसे मोदी जी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। मेरठ की रैली में भीड़ नहीं आई, वो एक स्वाभाविक वो था। वो अक्सर रैलियों में भीड़ जुटानी पड़ती है। भाजपा संगठन जुटाने में फेल हुए, पब्लिक क्यों नहीं आई, हालांकि ये जांच का विषय है। भाजपा संगठन ने इस पे जरूर कुछ न कुछ संज्ञान तो लिया ही होगा। वहां के स्थानीय एमएलएज, एमपीज, स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता क्या कर रहे थे। और ये जो कुर्सियों वाली जो रैलियां होती है, इसमें तो गिने चुने लोग, वैसे ही मुश्किल से 5 से 10 हजार की सिटिंग कैपेसिटी होती है। 10 हजार की तो बहुत ज्यादा होती है। बहुत बड़े पंडाल में 10 हजार कुर्सी आती है। तो 10 हजार लोग भी अगर भाजपा संगठन या भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए तो चिंता का विषय तो है कि मोदी जी की रैली इस तरह फ्लॉप नहीं होनी चाहिए थी। और मोदी जी के खिलाफ जो सेंटिमेंट सोशल मीडिया के कुछ हैंडल्स पे, मैं सब पे भी नहीं बोल रहा हूं, बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी मोदी जी के समर्थन में पूरी तरह बैटिंग कर रहा है। और हम लोग भी कोई मोदी विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि मोदी इज गेटिंग अनपॉपुलर, तो बीजेपी शुड चेक दिस स्लाइड। जो ये गिरावट उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग में आ रही है, भाजपा को इस गिरावट का पहले तो असेसमेंट करने की जरूरत है। कहीं हम ही लोग तो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। पहले तो गिरावट का असेसमेंट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई गिरावट है तो उसको चेक कीजिए। एंड उसका सबसे आसान तरीका है, मोदी शुड एड्रेस द एग्रीव्ड पीपल। जिन तथाकथित वर्गों में, सवर्णों में किसी किस्म की नाराजगी होने की अगर लेश मात्र भी संभावना है, 1% भी संभावना है, तो मोदी जी को सवर्णों को तुरंत एड्रेस करना चाहिए। और मैं एक बात जानता हूं कि सवर्ण ही मोदी के सबसे बड़े भक्त और सबसे कट्टर समर्थक हैं। जो सबसे पक्का वोटर है वो सवर्ण ही है। मोदी जी को सवर्णों के साथ संवाद करने में झिझक क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और नेता में ईगो तो होनी चाहिए। नेता तो जनता, वो तो खुद कहते हैं मैं तो जनता का सेवक हूं। तो मोदी जी, यदि आप वाकई सेवक हैं तो आप जनता से संवाद कीजिए, सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। और देर आर लीन पैचेस, कभी कभी आती है पॉपुलैरिटी में गिरावट, वो वापस हो जाती है। अभी मोदी जी पटक के 4 ऊंचा मार देंगे पाकिस्तान को, या कहीं और ऐसे ही कुछ कर देंगे, फिर पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। इसमें क्या बात है। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी स्थगित ही हुआ है, कौन सा बंद हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में चढ़ बैठे, पाकिस्तान को फिर पीट आए, फिर पॉपुलैरिटी एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी। अपने कमेंट्स लिख के बताइए वस्तु स्थिति क्या है। कहीं हम ही लोग तो गलत नहीं है। अगर हम होंगे तो भैया हम तो तुरंत सॉरी बोल के कोर्स करेक्शन करके फिर से मोदी का गुणगान शुरू कर देंगे। भाई देश का नेता तो है ही, प्रधानमंत्री तो है ही। हमारे अंदर तो कोई ईगो है ही नहीं है। हमारे लिए तो भैया राष्ट्र प्रथम है, सबसे पहले देश है। देश का अहित नहीं होना चाहिए। उसके लिए मोदी जी को हमेशा से अंधभक्त थे हम, हमेशा से समर्थन था, है और रहेगा। जब तक मोदी जी अंतिम दिन तक कुर्सी पर बैठे हैं, मोदी जी को समर्थन रहेगा। हमें तो चिंता ये है कि कहीं अगले चुनाव में किसी किस्म का नुकसान ना हो जाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।